हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC रिक्रूटमेंट 2023 की हम बात करेंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने अभी आने वाली है। 8,800 से ज्यादा परमानेंट वैकेंसीज हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्या है? ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ESIC ऑर्गेनाइजेशन है। यहां से 8,800 परमानेंट वैकेंसीज आपको देखने को शॉर्टली मिलने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, भारत सरकार की, और इसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, सभी के लिए अलग अलग पोस्ट है। तो बाकी डिटेल हम वीडियो में आगे चेक कर लेते हैं। ESI की तरफ से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से 13 अक्टूबर को ही एक PDF 47 पेजेस की PDF जारी की गई है, जिसमें कि रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए गए हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स पहले जारी होते हैं जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करती है, रूल्स चेंज करती है, थोड़े बहुत भी या बहुत ज्यादा रूल्स को चेंज करती है रिक्रूटमेंट के। तो पहले वैकेंसीज आने के पहले रिक्रूटमेंट रूल की एक PDF जारी करती है गैजेट नोटिस के साथ, नोटिफिकेशन के साथ, जिससे कि लोग, कैंडिडेट जो ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करने वाले हैं, उनको अच्छी तरीके से पता चल जाए कि क्या क्या रूल्स हैं, अभी क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या, पे स्केल रहेगी, कितने आयु तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। और इसके बाद आपको जो है फाइनल विज्ञापन देखने को मिलता है। तो ये विज्ञापन नहीं है, ये मेमोरेंडम है कि ये रिक्रूटमेंट रूल है। फिलहाल जो अभी अपकमिंग वैकेंसीज आएंगी उनमें ये रूल्स लागू किए जाएंगे। तो 13 अक्टूबर की डेट से रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद शॉर्टली कभी भी आपको विज्ञापन और ऑनलाइन एप्लीकेशन देखने को मिल सकती है। तो इसमें जो पोस्ट शामिल किए गए हैं वो पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, लोअर डिवीजन क्लर्क की, अपर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, कैशियर, हेड क्लर्क, असिस्टेंट एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2, सुपरिंटेंडेंट, इन सभी के लिए जो है रिक्रूटमेंट रूल जारी किए गए। अब यहाँ पर अगर बात करें तो 17,700 पोस्ट की बात सभी यूट्यूबर बता रहे हैं आपको, 17,700, लेकिन ये पूरे पोस्ट जो है ना, ये सभी के लिए नहीं है। इनमें से कुछ पोस्ट जो है प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे। मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ पोस्ट को प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा, कुछ को लिमिटेड इंटरनल एग्जाम लेके फिल किया जाएगा, और बाकी जो बचेंगे 8,800 के तकरीबन 8,800 के तकरीबन जो पोस्ट है, उन पर बाहरी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे एक्सपीरियंस्ड हैं। ऑल इंडिया लेवल, कंपटीशन लेवल से कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे 8,800 पोस्ट के लिए। तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन कभी भी किसी भी दिन जारी हो सकता है। तो अब इसमें जो पोस्ट की डिटेल है वो देख लेते हैं। इसमें मल्टीटास्किंग, ये जो रिक्रूटमेंट रूल जारी किया गया है 47 पेजेस का, उसमें जो पोस्ट की बात की गई है, मल्टी MTS के लिए 3,341, लोअर डिवीजन के लिए 1,923, बट ये पोस्ट आपको नहीं गिनना है, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट, जो बाहरी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उनके लिए LDC के पोस्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है विज्ञापन में दिखे कुछ पोस्ट, लेकिन रिक्रूटमेंट रूल में इसको कट कर दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंटरनली फिल किया जाएगा प्रमोशन के थ्रू और इंटरनल एम्प्लॉयज के थ्रू। तो अब UDC कैशियर की पोस्ट है 6,435। इसमें कुछ पोस्ट जो है 75% पोस्ट सभी कैंडिडेट के लिए ओपन रहेंगे, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। हेड क्लर्क और असिस्टेंट की पोस्ट है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2, सुपरिंटेंडेंट के लिए 2,496। तो टोटल आपको देखने को लग रहा है 17,700 पोस्ट, बट ये सभी के लिए नहीं है। इसमें से सिर्फ आपके यूज का होगा 8,800 के तकरीबन पोस्ट। इतनी ही वैकेंसीज जो है ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन से भरी जाएंगी। 8,800 वैकेंसीज भी कम नहीं है। तो जैसे आपको पता है, मल्टीटास्किंग के लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। LDC का फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा इंटरनली फिल करेंगे। अभी जो लिखा है विज्ञापन में, अगर कुछ सीट बनते हैं तो ठीक है, इसमें तो 12th पास से अप्लाई कर पाते हैं ऐसे, लेकिन फिलहाल ये दिख नहीं रहा है, इस पर वैकेंसीज आनी दिख नहीं रही है। UDC के लिए एनी ग्रेजुएट फ्रेशर अप्लाई कर सकेंगे। UDC क्लर्क, कैशियर के लिए भी कोई भी स्नातक है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है, तो वो अप्लाई कर सकेंगे। और इसके बाद जो है ये जो पोस्ट रहेगा सुपरिंटेंडेंट का, ये सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2, इसके लिए भी एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। तो यही फिलहाल मल्टीटास्किंग का एक पोस्ट दिख रहा है, UDC का पोस्ट दिख रहा है, और ये वाली पोस्ट दिख रही है। इसके लिए विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे शॉर्टली।
इसमें जो फीस रहती है वो SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑल फीमेल्स एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपीज होती है, और बाकी जितने भी कैंडिडेट रहेंगे मेल कैंडिडेट मतलब जनरल कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट, EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट, उन सभी के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपया फीस रहता है, नॉन रिफंडेबल रहता है। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। जैसे मैंने बताया यूडीसी की पोस्ट आएंगी, इसके लिए कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट होना काफी रहता है, इसके लिए थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2 और सुपरिंटेंडेंट के लिए भी ग्रेजुएट जो है स्नातक किसी भी विषय से कंप्यूटर के ज्ञान के साथ में अप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th पास है मिनिमम, उसके ऊपर आप 12th पास है जो भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल यही 3 पोस्ट है जिन पर वैकेंसीज आपको विज्ञापन में देखने को मिलेंगे, जो 8,800 के तकरीबन रहेंगे। इनके जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेंगे, मल्टीटास्किंग के लिए प्रीलिम्स रहता है और मेंस रहता है, और यूडीसी की पोस्ट के लिए प्रीलिम्स, मेंस और स्किल टेस्ट भी रहेंगे। इसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 2 इनके लिए भी वैसे प्रीलिम्स मेंस का ही रहेगा। इनके एग्जाम में फेज 1 में क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं प्रीलिम्स जैसे आप बुलाएंगे तो, जिसमें नॉर्मल जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वगैरह रहने वाला है। और फेज 2 में फिर जो है वो भी फेज 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप ही फिर रहेंगे, 2 घंटे का समय रहता है, और इसमें भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी सभी के लिए अच्छी रहती है। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। यूडीसी के लिए 25,500 की बेसिक पे रहती है, तो सैलरी आराम से 40-45,000 के अराउंड बनेगी। एमटीएस जो है ना 18,000 की बेसिक पे रहती है, तो 30,000 रुपए प्रति माह सैलरी बनेगी। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए तो अभी फिलहाल जो है लिमिटेड डिपार्टमेंटल मतलब डिपार्टमेंट के ही कैंडिडेट को प्रमोशन मिलेगी, तो प्रमोशन से जो भी उनका बनेगा। और ये लास्ट वाला जो है मैनेजर ग्रेड 2 सुपरिंटेंडेंट, ये इसकी सबसे ज्यादा अच्छी सैलरी है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप स्नातक हैं तो। जब वैकेंसीज आएंगी 44,900 की बेसिक पे, तो आराम से 65,000 रुपए प्रति माह सैलरी बनेगी। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहता है, 1/4 मार्क्स जो 1/4 मार्क्स जो गलत आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए कट कर लिए जाते, तो तुक्के नहीं मारे जा सकते, तुक्का मारने वाला एग्जाम ये नहीं रहता है। एज लिमिट की अगर बात करेंगे तो यूडीसी की जो पोस्ट रहती है वो 18 से 27 साल 27 ईयर्स तक रहती है। ये जो एज 27 ईयर्स है अपर एज लिमिट, ऊपरी आयु सीमा, ये जनरल कैटेगरी के लिए रहती है। अगर आप SC ST कैंडिडेट है या OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है या PWD कैंडिडेट है तो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाती है। तो फिलहाल जनरल कैटेगरी के लिए यूडीसी के लिए 27 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 25 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी, और बाकी जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2 सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है उसके लिए 30 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। फिर यहाँ पर रिपीट करूं कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो एज में रिलैक्सेशन ऐसे नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 साल की 3 इयर्स की छूट मिलती है। PWD कैंडिडेट जनरल है तो मिनिमम 10 इयर्स, और अगर किसी कैटेगरी से है तो उसके हिसाब से और भी छूट मिलती है। तो ये रहेगा शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। ESIC से काफी बड़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आने वाली है, और इसके रिक्रूटमेंट रूल को जो है देखा जा सकता है, आप इंटरनेट पे गूगल करेंगे तो आपको ये रिक्रूटमेंट रूल 47 पेजेस का है। इतना पढ़ने से अच्छा है कि शॉर्ट में आपको बता दिया गया। जैसे ही एडवर्टीजमेंट जारी होगी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको डिटेल्स के साथ में जरूर मिलेगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू।